पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। सूरज, क्या बात है बेटे? आखिर चेहरे पे उदासी कैसी? बात क्या है? और चंदन, क्या बात है बेटे? ऐसे मां के पास आता था तो हंसते और मुस्कुराते हुए, लेकिन आज तुम दोनों के चेहरे पे उदासी छाई हुई है। आखिर बात क्या है? तुम दोनों को इस हालत में देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। बोल बेटे। कि सच बताओ ललन, 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 सच बताओ ललन। छाई चेहरे पे क्यों है उदासी ललन, छाई चेहरे के बिपता क्या सर पर पड़ी, जो इस कदर बदहोश हो, आंखों में आंसू लिए आए हमारे पास हो। कि बिपता क्या सर पर पड़ी, जो इस कदर बदहोश हो, आंखों में आंसू लिए आए हमारे पास हो। और माजरा क्या है सच सच बताओ ललन, माजरा क्या है सच सच, माजरा क्या है सच सच बताओ ललन, माजरा क्या है सच सच बताओ ललन। छाई चेहरे पे क्यों है उदासी ललन, छाई चेहरे पे क्यों है? बोलो बोलो, आखिर बात क्या है? सूरज, तू बड़ा है, मैं तुझसे पूछ रही हूं, आखिर बात क्या है? कौन सी ऐसी बात है जो कि अपनी मां से नहीं बताना चाहता, छुपा रहा है? मां, तुम यही जानना चाहती हो कि हमारे इस घर में मातम क्यों छाया हुआ है, हम दोनों की उदासी का कारण क्या है, यही जानना चाहती हो ना? हाँ बेटे, अरे तुम दोनों का इस हालत में देख के मेरा तो दिल बैठा जा रहा है बेटे। मैं जानता हूं मां, लेकिन बात ऐसी है कि बताते हुए हमें शर्म आती है। शर्म? लेकिन अगर तुमने पूछा है मां, तो हम जरूर बताएंगे कि बात क्या है। क्या बात है बेटे? सुनो मां, कि कहने में मुझको मैया है आती शर्म, कहने में शर्म? आखिर वो कौन सी ऐसी बात है? कहने में मुझको मैया है आती शर्म, कहने में मुझको मैया है आती शर्म। छोटे भाई ने ऐसा किया है करम, छोटे भाई ने कौन सा करम? कि राज कन्या को फंसाया इसने अपने जाल में, और प्यार का नगमा सुनाने यह लगा उस हाल में।
कि राज कन्या को फंसाया इसने अपने जाल में, प्यार का नगमा सुनाने यह लगा उस हाल में कि होगी सूली से ये नहीं है भरम, होगी सूली से ये नहीं है भरम, होगी फांसी से ये नहीं है भरम। छोटे भाई ने ऐसा किया है करम, छोटे भाई ने। माँ पूछो अपने छोटे बेटे चंदन से, राजकुमारी के साथ अश्लील हरकत करते हुए पकड़ा गया है। एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर अश्लील हरकत करते हुए मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। मां क्या जरूरत थी मां ऐसा करने की? पूछो मैं चंदन से। शांत हो जा बेटे, मैं पूछ रही हूं। चंदन ये बता, तेरा भाई जो कह रहा है वो सत्य है या असत्य है? सुनिए माँ कि क्या सत्य है और क्या सत्य है। अरे यही तो मैं जानना चाहती हूँ माँ कि सच्चाई क्या है। तो मदद उसकी किया, कुछ गलत ना किया, मदद उसकी किया। मदद? कुछ गलत ना किया, इसकी भगवान का दूसरा रूप है। लाज उसकी बचाई थी जाकर वहां, इसमें मेरी नहीं कोई करतूत है। माँ मैंने राजकुमारी की लाज बचाई और राजकुमारी जी को मुझसे प्यार हो गया। माँ बस 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 बस, मैंने तेरी राम कथा सुन ली है। तूने राजकुमारी की लाज बचाई और राजकुमारी साहिबा तुझ पर मोहित होकर तुझे अपना दिल दे बैठी। सुना सूरज? हाँ माँ, और इसी बात को लेकर भैया ने हमें बहुत मारा माँ, हमें बहुत मारा। लेकिन पगले खड़ा हो जा, तू नहीं जानता कहां हम उनके चरणों के सेवक हैं। हमारी तुम्हारी औकात नहीं है। उन्हीं के रहमो करम से हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है और तूने ये क्या किया? लेकिन इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। और फिर सूरज, प्यार करना तो भगवान का सबसे बड़ा सच्चा धर्म होता है। माँ मैं प्यार के खिलाफ नहीं, मैं भी प्यार को अच्छी तरह समझता हूँ और तो और ये मेरा छोटा भाई है। लेकिन जरा सोचो, प्यार मोहब्बत हमेशा बराबरी वाले में होना चाहिए। हम उनकी बिरादरी की जरूर हैं लेकिन उनके बराबरी की नहीं है। माँ जरा सोचो, अगर महाराज को थोड़ी सी भी खबर लग जाती तो आज चंदन को फांसी हो जाती। माँ बेटे मैं जानती हूं तू यही सोच रहा कि महाराज को अगर इस बात की खबर हो गई तो तेरे भाई को फांसी हो जाएगी, फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन बेटे जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ है। अगर इसकी किस्मत में फांसी लिखी होगी तो कोई मिटने वाला नहीं है। हाँ बेटे, कहना क्या चाहती हो तुम? सुन कि नारी की करना मदद
एक छत्री का काम नहीं दिखाता उस समय होगा क्या इसलिए छोटे ने ना किया कोई खोटा कर्म, छोटे ने ना किया। हाँ बेटे, छोटे ने ना किया कोई खोटा कर्म, छोटे ने ना किया कोई खोटा कर्म, दिल में पालो नहीं बेटा अपने भरम, दिल में पालो नहीं बेटा। कि मैंने दोनों को जना, दोनों महाबलवीर हो और दुश्मनों का जंग में दोगे कलेजा चीर हो। कि मैंने दोनों को जना, दोनों महाबलवीर हो और दुश्मनों का जंग में दोगे कलेजा चीर हो। और एक हो कर रहो मेरे दोनों ललन, एक हो कर रहो मेरे, एक हो कर रहो मेरे दोनों ललन, एक हो कर रहो मेरे दोनों ललन। छोटे ने ना किया कोई छोटा कर्म, छोटे ने ना किया कोई। हाँ सूरज, तेरे छोटे भाई ने कोई गलत काम नहीं किया। और हाँ, तुम दोनों इस तरह लड़ते झगड़ते रहोगे तो मेरा क्या होगा? मेरी जिंदगी तुम ही दोनों से शुरू होती है और तुम ही दोनों पे खत्म होगी बेटे। माँ, मैं अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन मुझे समझाने के बजाय सबसे पहले चंदन को समझाओ। माँ बताओ क्या जरूरत थी ऐसा करने की? माँ, एक दिन ये चंदन हम सबको बड़ी मुसीबत में डाल देगा। माँ बेटे, मैंने कहा किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा, उसके आगे किसी का जोर नहीं चलता बेटे। इसलिए गुस्सा छोड़ो। और हाँ चंदन, माँ तू भी अपने भाई से माफी मांगो। ठीक है माँ। भैया हमें माफ कर दो, भैया हमें माफ कर दो। नहीं चंदन, नहीं चंदन, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं बल्कि मेरे दिल में। चंदन, तू क्या समझता है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता? नहीं चंदन, अरे मैं तो तेरे लिए अपनी जान दे सकता हूं, ये 100 जन्म कुर्बान कर सकता हूं। लेकिन चंदन, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं इस रियासत, इस राज्य का सेना नायक हूं। जब से मैंने वर्दी पहनी है तब से मैंने तिरंगे झंडे के नीचे कसम खाई है, शपथ ली है। ये सेना नायक सूरज अपनी जिंदगी से बढ़कर अपने फर्ज से मोहब्बत करता है। मैं अपने फर्ज के लिए अपनी जान निछावर कर सकता हूं, वक्त पड़ने पर दुश्मन की जान भी ले सकता हूं। मेरे भाई, मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, मैं तेरी 100 गलतियों में पर्दा डाल सकता हूं, लेकिन भूल कर कभी भी मेरे फर्ज के आड़े मत आना मेरे भाई। ठीक है भैया, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन माँ, हाँ एक बात कहना चाहता हूँ माँ। कौन सी बात है? कि आज भैया ने हमें मारा और मैं बेहोश पड़ा था, तभी भैया ने हमसे कहा। क्या कहा? कि आज से चंदन मेरे लिए मर चुका है और मैं चंदन के लिए मर गया। माँ, भैया से कह दो कि ऐसा कभी न कहे। हमें मार खाने का दुख नहीं है माँ, सिर्फ इसी बात का दुख है। चंदन, तू नहीं जानता, बड़ा भाई होता है। अभी सुना तूने सूरज ने क्या कहा? हाँ, इस बात का बुरा नहीं मानता,
ठीक है बेटे। माँ मैं जानता हूं कि चंदन के दिल को ठेस पहुंची है, लेकिन उस वक्त मेरी हालत ही कुछ ऐसी थी, मुझे इतना गुस्सा इतना क्रोध छाया था चंदन के ऊपर, इसलिए गुस्से में ये शब्द मेरे मुंह से निकल गए। उसके लिए मेरे भाई चंदन और माँ, मैं तुझसे भी हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। भैया क्या बात है? माँ, हाँ आज हम सब एक हो गए। और माँ, अरे सूरज कब दूर गगन से, सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर चमन से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तुम ही मेरे जीवन, तुम्हें देख देख जी लूंगी, मैं तो तुम्हारे वास्ते दुनिया का जहर पी लूंगी। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम, तेरी राह में जो सोले हैं क्यों वो खुद पे बिछा लेंगे हम, बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है, ये बंधन तो ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पे हम नाम अपना लिख जाए, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है, बंधन। जय मां भवानी साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। जय मां भवानी। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये आहिरी अड्डा हमारे डाकू, हमारे सरदार डाकू देवा का है। जय है प्रधान जी। और ये हमारे बहादुर साथी जो इस कबीले में के चारों तरफ फैले हुए हैं, ये हमारे साथी हमारे सरदार डाकू देवा के इशारे पर काम करते हैं। और मैं इस कबीले का प्रधान, इस कबीले की बागडोर मेरे हाथ में रहती है। क्यों नहीं? जग्गा, डाकू जग्गा, सरदार जी और भीमा, बिजली और हसीना। जैसा कि जानते हो, हमारे सरदार ने कुछ बताने के लिए सभी को इसी आहिरी अड्डे पर एकत्रित किया है। हम सरदार के आने का इंतजार करेंगे। हमारे सरदार जब आएंगे और हम लोगों को जो बताएंगे, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलेंगे। क्यों नहीं? तो आओ साथियों, हम सरदार के आने का इंतजार करते हैं।
साथियों, कहिए सरदार जी। ये बताइए कि हमारे आर्मी अड्डे का क्या समाचार? सरदार जी, आपके इस आईने अड्डे का समाचार ठीक है। आपके सारे साथी आपके एक इशारे पर अपनी गर्दन कलम कराने के लिए तैयार हैं। साथियों, हम तुम सब पर, अपने साथियों पर इतना बड़ा भरोसा रखते हैं, क्यों नहीं सरदार जी? उतना बड़ा भरोसा हम अपने आप पे नहीं रखते हैं जितना कि भरोसा हमें तुम पर है और इन पर है, मेरे सभी साथियों पे है, उतना बड़ा भरोसा मुझे अपने आप पे नहीं रखता है। सरदार जी, आपके भरोसे का कभी खून नहीं होगा, आपका भरोसा हमेशा कायम रहेगा। लेकिन सरदार जी, हमारी चिंता में है। क्या बात है? कुछ सोच रहे हैं कि आज हमारे सरदार ने हम लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है, किस लिए, क्या बताना चाहते हैं? साथियों, बताइए सरदार। जब कोई मुसीबत की घड़ी आती है, जी सरदार। जब कोई मुसीबत की घड़ी आती है तो लोग अपने परिवार को एकत्रित करते हैं। जी सरदार जी। और ये मेरा परिवार है, कह रहे सरदार। ये मेरा परिवार, ये मेरी जिंदगी है। इसी के सहारे ये देवा सिंह की जिंदगी चल रही है। जी सरदार। साथियों, आज मैं अपने बीते हुए कल की बात तुम लोगों को बताना चाहता हूं। बीता हुआ कल? हाँ साथियों, कभी आपने दीपावली के दिन मुझसे पूछा था, जी सरदार जी, आप हमेशा कभी कभी उदास क्यों हो जाते हैं? जी सरदार। उस बात को मैं आज तक अपने दिल में छुपा कर रखा था, लेकिन आज अचानक मेरे दिल में आया, अचानक मेरे दिल में आया कि उस बात को मैं खुलासा कर दूं। ऐसी कौन सी बात है? इसलिए कि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अगर मेरे साथी इस संसार में सलामत रहेंगे तो मेरे अपमान का बदला ये चुका सकते हैं। मुझे ये पूर्ण विश्वास है साथियों। अपमान? हाँ साथियों। कैसा अपमान सरदार जी? प्रधान जी, सरदार जी, बहुत बड़ी गंभीर कहानी है। ऐसा क्या हुआ सरदार जी? मैं एक भोला भाला इंसान था, मैं एक भोला भाला इंसान था, लेकिन कुछ इस संसार के दरिंदों ने मुझे इस रास्ते पे लाकर खड़ा कर दिया कि आज मैं मजबूर हो गया। ऐसा क्या हुआ सरदार जी आपके साथ? साथियों, अगर जानना चाहते हो तो सुनो। जी सरदार। मैं सुंदरगढ़ राज का एक वफादार सेनापति सत्यदेव सिंह कहलाता है। सेनापति? हाँ यानी आप शाही दरबार के वहां राज के सेना के सेना नायक? हाँ प्रधान जी, मैं सेना नायक था। तो ऐसा क्या हो गया आपके साथ? लेकिन उस सुंदरगढ़ राज में जो हरामजादा महामंत्री कमीना है, उसने मेरे साथ ऐसी चाल चली और तलवार बना दिया महाराज की बड़ी बेटी बीरा को। महाराज की बड़ी बेटी बीरा को उसने अपना तलवार बनाकर और मेरे सीने पे ऐसा वार किया है कि वो दर्द नहीं आज तक मैं भूल पाया हूं और ना ही आज तक कभी भूल पाऊंगा। वो दर्द जब मुझे आता है तो केवल मुझे रोना आता है। हाँ साथियों, अकेले में मैं खूब रो लेता हूं, अकेले में मैं खूब रो लेता हूं, लेकिन ये बात आज तक कभी तुम लोगों से मैंने जाहिर नहीं किया साथियों। सरदार जी, ये छोटा सा नसूर बहुत बड़ा कैंसर बन गया है साथियों, बहुत बड़ा कैंसर बन चुका है साथियों। सरदार जी, प्रधान जी, मुझसे वादा करो और मां भवानी की सौगंध खाओ कि आज हम लोग मेरे अपमान का बदला जरूर चुकाएंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सरदार जी, आज आपने अपनी बीती हुई बात बताकर
उस अपमान के बारे में बताकर आज मेरे सीने में आग लगा दिया सरदार जी। सिर्फ आपके आदेश की देरी है, आदेश की देरी है सरदार जी। ये सुनकर मेरा खून खौल रहा है। प्रधान जी, कितनी जल्दी पहुंचकर उन लोगों का नामो निशान मिटा दूं। क्या नहीं सरदार जी? जहां रही वादा की बात, तो आज हमारे सारे साथी एक साथ मिलकर वादा करते हैं कि हम चुन चुन कर बदला लेंगे, गिन गिन कर बदला लेंगे, ईंट से ईंट बना देंगे। सरदार जी, ये हमारा वादा रहा, वादा रहा, वादा रहा। शाबाश मेरे शेर, शाबाश मेरे शेर, मेरे दिल के टुकड़ा, मेरे कलेजा, मुझे विश्वास हो गया। सुनो मेरी बात, आज हमें करना क्या है? क्या करना सरदार जी? सबसे पहले ये बताइए कि गोला बारूदों के क्या पोजीशन है? सरदार जी, आपने जब आदेश दिया कि हम कुछ बताना चाहते हैं अपने साथियों को, उसी वक्त हमने ढेर सारे गोला बारूद मंगवा लिया है। और जब आप चढ़ाई की बात करेंगे तो हम और मंगवा लेंगे, कभी नहीं है फिक्र सरदार करने की बात नहीं है सुनो सरदार जी। साथियों, मेरी बात को सुनो, गौर से सुनो। करना क्या है साथियों? बदलाइए सरदार जी। बुलाइए सरदार जी।